लगेगा, ये नकारात्मक तो होगा। अगर आप जो बोलते हो वो आप पे नहीं पर आपके पास वाले पे प्रभाव पड़ता है, हम पे प्रभाव पड़ता है। जो लड़ रहे हैं उन्हें उत्साहित करना है, उन्हें हौसला देना है, उन्हें कमजोर नहीं करना है। और बार बार ऐसा नहीं बोलना है कि आप कर रहे हो अच्छी बात है, नहीं, प्रोत्साहित करो। और प्रोत्साहित ढंग से नहीं, मन से भी किया जा सकता है, किसी न किसी तरीके से। मैं जूतरी गया था, जूतरी के आज कम से कम 20 लोग आए हुए हैं। 15 मिनट पहले हमने सूचना दी कि उस गांव में हम पहुंचे हैं और 15 मिनट में 20 लोग पहुंच गए। और 20 लोगों ने, अरे मनोज जी वीडियो में देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, 20 जनों ने गले मिलाया। कितना उत्साहित देते हैं ऐसे लोग। और हम बार बार निराश होते हैं, मन में पीड़ा लाते हैं, नहीं साहब क्या होगा। ये निराशा मुझे भी आ जाती है, फिर भरत जी को भी आ जाती है, मदन जी को भी आ जाती है। और कितनी बार एमपी शर्मा साहब को भी मुझे संभालना पड़ता है, अरे पकड़ो, हमारे शीर्ष अधिकारी भी परेशान हो रहे हैं। आप सकारात्मक दोगे, हम सकारात्मक होंगे, आप नकारात्मक दोगे, हम भी मायूस होंगे। हमें एक दूसरे को बल देना है। आज कुछ योजनाएं, जिलों से जिलों को ताकत दो, तहसील से तहसील को ताकत दो, गांव-गांव जाना है। मैं अभी 15 दिनों में पता नहीं, मैंने एक बात बोली चाडोल में, मुझे रघुवीर जी बैठे हुए हैं हमारे बहुत अच्छे जुझारू व्यक्ति, हाथ खड़ा करते जहां बैठे हुए हैं, बाहर गए हुए शायद, उन्होंने बात बोली, बोले मनोज जी मेरे यहाँ पे 32 गांव, मेरे 32 गांव में अगर आपको समय निकालना हो 4 दिन को, मैं 32 गांव में लेना चाहता हूं, मैं रघुवीर जी आपको आश्वासन देता हूं, मन देता हूं, पैसे, कार, गाड़ी, मैं 4 दिन के लिए आपके गांव में रहने के लिए तैयार हूं, 32 गांव में चलने के लिए तैयार, 32 गांव में चलने के लिए तैयार हूं, एक घर के अंदर। पर जो ऊर्जा आप सब जने आज दे रहे हो, वैसी ऊर्जा हमेशा शक्ति दो। लड़ाई करते हैं आपस में मिलके, प्रशासन झुकेगा, झुकना पड़ेगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रशासन झुकेगा, उसको झुकाने के लिए हम सब लड़ रहे हैं। बहुत सारा दबाव है प्रशासन पे। आज ही कल के अखबार में आया, तो कौन सी कंपनी है जयपुर की, नेक्सा एवरग्रीन, 500 करोड़ रुपए का प्रशासनिक लूट मची है उसमें, और उसपे सब पे इंपैक्ट आया है। राजस्थान की हमारे आंदोलन दृश्य रूप से सरकार को परेशान कर रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं आए दिन कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो इतना तगड़ा दबाव जो हम बना रहे हैं वो बहुत सही दिशा में बना रहे हैं। इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसा पैसा पैसा, ये पैसा नहीं है, पैसे से भी ऊपर लड़ाई है। ये लड़ाई है वो कि बस ये एक शक्ति है जो पार लगानी है, सत्य की शक्ति पार लगानी है। प्रशासनिक झगड़े, प्रशासनिक चीजें, उन सब में आप सबका हाथ, आप सबका साथ बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छी लड़ाई कर रहे हैं हम सब जने मिलके। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं आपको एक दो चीज बताऊंगा कि 3 बजे बाद में, 3 साढ़े 3 बजे बाद में हम प्रशासन को, जैसा दादा साहब ने कहा कि आज एक आखिरी पत्र उदयपुर की ओर से, उसके बाद में पत्र नहीं रहेंगे। बिल्कुल ज्यादा साहब, आपकी उम्र क्या है? मेरे को लगता है 18 साल, 180 साल विश्व पितामह है भारत को, कहते हैं हमारे महाभारत के, जो अभी तक ये जो बोलते हैं पता नहीं कहना भी मानते हैं हम इनका, क्योंकि पता नहीं इनकी बात ही आत्मा से निकलती है। मैं तो आत्मा की बात सुनता हूँ, मुझे शरीरों की बात समझ में नहीं आती। तो जो इन्होंने बोला कि आज ज्ञापन देना है, आज ज्ञापन दे देंगे, पर अगली बार जब उदयपुर में जो कार्यक्रम और जो चीजें होगी वो आप ही के कहने में चलेंगे जरा सा। बिल्कुल आप लोग सब जने इतने बता रहे हैं, मैं अपनी बात को इसलिए विराम जल्दी देना चाहता हूँ कि मैं भी जिसका फैन हूँ, जिनके आप फैन हो उनका मैं भी फैन हूँ, मदन जी आजा, मैं उनको बुलाऊंगा, सब खड़े होके उनका ताली से अभिनंदन करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भुगतान तो तुमको करना होगा, करना होगा, भुगतान तो तुमको करना होगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत
साथियों, सबसे पहले तो मैं इस बीच भूमि के प्रेरणा स्रोत की आज इस वजह से मेवा जितेंद्र भाई हैं आप, मनोज जी भी आ गए हैं, आज आपके दर्शन भी होंगे। स्वागत है आप सबका। जिस वजह से आपकी मेवा भूमि विश्व में विख्यात है, महाराणा प्रताप जी के श्री चरणों में नमन करते हुए उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और उनके पश्चात चूंकि आप सब भी महाराणा प्रताप का ही प्रतीक हैं, उनके वंशज हैं, आप सबको भी नमन करता हूँ कि आप सबने जो सम्मान दिया है, प्यार दिया है और जो आश्वासन दिया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, मेरी ओर से कोटि कोटि नमन, धन्यवाद, आभार। साथियों, आज हमारा ये राष्ट्रीय अधिवेशन, हमारे दो साथी उपस्थित हैं। बंसीलाल जी की तबीयत खराब हो गई है, शायद वो हैं नहीं, बहन जी बैठी हुई, क्रांतिकारी क्या कहें, जीवित महाराणा प्रताप कहता हूँ मैं तो उन्हें, भाई भरत कुमावत जी, भाई मनोज राजपुरोहित साहब, दोनों हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहन मनोरमा जी कोठारी, इस उम्र में भी और राजस्थान में ऐसे कई हैं, 11 साल की हैं, 80 साल के युवा जिनका जोश देखते ही बनता है साहब, और तमाम साथी। बहुत सारी बातें साथियों ने कहीं संगठन को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के। हमारे चंबल वाले मीना साहब, कोटा के पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश के महामंत्री प्रेमचारी मीना जी ने भी कई सवाल उठाए, उन चीजों पर भी मैं चर्चा करूंगा, तमाम साथियों के सवालों के जवाब होगा। लेकिन पहले साथियों, मैं अपनी कुछ बातें कहना चाहता हूं जो कि कानून के विषय में आदरणीय तमाम हमारे श्रीमान जी साहब ने बहुत विस्तार से बता दिया है कि इस कानून के अलावा और कोई उपचार ही नहीं है आपके भुगतान का, इस कानून की हम वकालत कर रहे हैं, इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, व्हाट्सएप को 0 बनवाएं। यही कानून एक विकल्प है आप सबके भुगतान का, और खास तौर से एजेंट साथियों के जीवन दान का। अगर इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो आप सबको पता है एजेंट साथियों की कितनी दुर्दशा देश भर में हो रही है। कल भी एक साथी ने फांसी लगाकर पेट के नीचे लटक के मर गए, बाराबंकी में, इसराइल LUCC के होते हैं। रोजाना ऐसी घटनाएं होती, राजस्थान में कई घटनाएं हुई। राजस्थान में एक साथी को पूरे डूब के अपने प्राण दे दिए, सहारा के, ऐसी घटनाएं हुई। 5 लाख से ज्यादा लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं। सब मैं जब निकला तो इन आत्महत्याओं को देख करके निकला था। सच्चाई ये है, मेरा मकसद कोई संगठन बनाना नहीं था, मेरा लक्ष्य नहीं था कि कोई संगठन बनाएंगे। इसीलिए मैंने शहीद उधम सिंह को अपना आदर्श माना था। शहीद उधम सिंह का नाम किसी संगठन से आपने सुना है आज तक कभी? उन्होंने कोई संगठन बनाया, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, कोई NGO बनाया, कोई किताब लिखी, कुछ नहीं। वो जब बहुत छोटे थे, सब बालक थे, जलियांवाला बाग का जो कांड है, दुनिया के इतिहास में सबसे क्रूरतम कांड हुआ करता था वो किसी समय। अब तो और बहुत हो गए, लेकिन सबसे घृणित और क्रूरतम कांड जलियांवाला बाग का था, जहां हमारे हजारों निहत्थे बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़ों को, जवानों को जनरल डायर में गोलियों से भरवा दिया था। बहुत लोगों को उस घटना को लेकर क्रोध आया होगा, उसे आजादी का आंदोलन चल रहा था हिंदुस्तान का, लेकिन शहीद उधम सिंह भी उस वक्त बाल्यावस्था में वहां मौजूद थे। उन्होंने वो देखा था और किसी तरह बच निकले थे, उनको गोली नहीं लगी, नहीं मरे। उन्होंने अपने मन में एक संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इस डायर को जान से मार दूंगा, गोली मारूंगा, इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। जिसने इतने हजारों लोगों पर, निहत्थों पर अन्याय किया है, उनकी जीवन जो है छीन लिया है। कालांतर में साहब नहीं मिल पाया मौका, कोई संगठन भी नहीं बना पाए, लेकिन 40 साल के जब वो हुए और लंदन पढ़ने पहुंच गए तो उनको वो मौका मिल गया। अपनी एक किताब ले गए, किताब को इस हिसाब से काटा उन्होंने ऊपर से कि उसमें पिस्टल आ सके, रिवॉल्वर आ सके, छुपाया जा सके उसको। और जहां जनरल डायर भाषण
भाषण दे रहे थे जिस हॉल में वहां के लंदन के, उसमें पहुंच गए उन्होंने और अपनी जो भी चेकिंग वेकिंग उन दिनों इतनी नहीं होती थी, मेटल डिटेक्टर तो होते नहीं थे कि पता चल जाए कि क्या छुपा के ले जा रहा है कोई कहाँ। वैसे मैनुअली जांच होती थी, तो देखा किताब वाला है स्टूडेंट को कुछ चला जा भाई सुन ले तू। उन्होंने साहब अवसर मिलते ही जैसे ही डायर खड़ा हुआ मंच पे भाषण देने के लिए अपनी वो बुक से निकाली रिवॉल्वर और कहाँ जितनी भी गोलियां उसमें थी सब डायर के सीने में उतार दी और डायर वहीं खत्म हो गया। वो आदमी भागा नहीं, ऊधम सिंह भागे नहीं वहां से, तो मार के भागने प्राण बचाने वो वहीं खड़े हो गए। उन्होंने पकड़ा, वहां की पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के कमांडोज ने बता दिया उन्होंने कि भाई मैंने ये संकल्प लिया था कभी कि मैं इसको जनरल डायर को मार दूंगा और या खुद मर जाऊंगा, इसलिए मार दिया है। हिंदुस्तानी जलियांवाला बाग का प्रतिकार कर रहा हूं, बदला ले रहा हूं। तो साहब इसलिए मुझे भी ऐसा लगता था कि पता नहीं कोई साथ आएगा या नहीं आएगा मदनलाल इस काम के लिए, कहीं अकेले ही रहना पड़ा। तो जो ठग तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक आध ठग को जरूर जो है अगर कोई साथ नहीं आया, अकेले ही रह गए, तो जरूर उसकी जिंदगी छीन लेंगे ऊधम सिंह की तरह। इसलिए ऊधम सिंह को आप देखते होंगे हमारे हर बैनर पे, हर पोस्टर पे। लेकिन साहब कहते हैं कि विधाता को जो मंजूर होता है, आप लाख योजना बना लो, लाख रणनीतियां बना लो, लेकिन विधाता की अपनी एक योजना होती है और वो पहले से तय होती है। वो किसी न किसी को उस योजना के कंप्लीशन के लिए, संपूर्णता के लिए चुन के रखते हैं कि भाई इस आदमी से ये काम कराना है। और आदमी लाख कोशिश कर ले सब, नहीं मुझे ये नहीं करना, इस रास्ते पे नहीं जाना, उसे थक हार के, लाचार होके उसी रास्ते पे जाना होता है जो विधाता ने तय कर रखा होता है। स्वयं विधाता की बात करें, श्री हरि नारायण भगवान विष्णु स्वयं जमीन पर अवतार लेकर के आए राम के रूप में, लेकिन क्या वो सीता हरण को रोक सके, अपने वनवास को रोक सके और दुनिया भर के उनके साथ उत्पीड़न हुए, क्या वो रोक पाए? जब तो स्वयं भगवान थे, अवतार थे विष्णु का, नहीं रोक पाए। विधाता ने ये सब तय कर रखा था पहले से, ये होना है, ये होना है, ये होना है। हम सब ने प्रयास किए होंगे, ना ठगे हैं। ऐसा कोई होगा क्या हमें से जो पहली नजर में कोई एजेंट आया हो या कोई सीनियर आया हो, उसने कहा हो भाई तू आदर्श में निवेश कर दे या सारा में कर दे या पीएससीएल में आपने झट से कर दिया हो? ऐसा शायद कोई नहीं होगा। तमाम लोगों से मैं देश भर में मिलता हूँ, सब बताते हैं कि साहब फलाने ने मेरे घर की जो है धूल ली, सुबह भी आ जाता था, शाम को भी बहुत मना किया, लेकिन साहब उसको बहका दिया, उसको बहका दिया और बाद में इसने आदर्श वाले ने फंसा दिया। इसके चक्कर में फंस गया साहब और सारी जिंदगी की कमाई लुट गई। एजेंट भी बना दिया, एडवाइजर भी बना दिया, दूसरों का भी पैसा लगवा दिया और साहब जिंदगी खराब हो गई, बिल्कुल जीने लायक नहीं रहा। ये हम सबका दुख है, सब 50 करोड़ लोग लगभग लोगों का दुख है। अब तो 42 करोड़ से ज्यादा हो गए। तो 42 करोड़ पहले हुआ करते थे जब ये सागा वगैरह इसमें नहीं जुड़े थे, ये कंपनी चल रही थी, लेकिन अब तो 50 करोड़ के लगभग लोग हो चुके हैं। और आज तो पूरा देश है, साइबर फ्रॉड को भी अगर जोड़ लें तो पूरा ही देश है, कोई एक भी नहीं बचा होगा जो ये कहे कि मैं कभी ठगी का शिकार नहीं बना हूं, सब बन चुके हैं। तो ठगी का शिकार होने को भी अगर नहीं रोका जा सकता था, सरकार प्रयास कर रही थी ठगी रोकने के, हम सब कर रहे थे, कितने एनजीओ प्रचार प्रसार कर रहे थे, आरबीआई कर रहा था, विजिलेंस था और दुनिया भर की एजेंसी थी ठगी रोकने के लिए, लेकिन कोई नहीं रोक पाया। तमाम देश ठगी का शिकार बन गया। 5 लाख लोगों ने आत्महत्या कर ली, 1250 से ज्यादा सैनिकों ने आत्महत्या की साथ ठगी प्रकरणों का शिकार बन जाने के बाद। तो जिस तरह से हम स्वयं को या हमारे देश को कोई व्यक्ति, कोई सरकार, कोई शासन, कोई एजेंसी, कोई न्यूज मीडिया या कोई ऐसा, मैं बहुत बड़ा बुद्धिजीवी हूँ, समाज सुधारक हूँ, वो ठगी का शिकार बनने से नहीं रोक पाए, उसी तरह से साथियों मैं आपको वचन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भुगतान होने से भी संसार की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप सबका
होगा जितने भी निर्दोष लोगों का इन ठगी प्रकरणों में फंस जाने के कारण या इनमें काम करने के कारण पंजी स्कीम्स में शोषण हुआ है, पीड़न हुआ है, अपमान हुआ है या उनकी जिंदगियां तबाह हुई हैं, उनका जो भी खोया है, सुरक्षा हो चाहे सम्मान हो, परिवार हो, जो दुनिया से चला गया वो तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो भी मौजूद है वो सब उनको वापस मिलेगा। और साथ साथ हिंदुस्तान भी धर्ममुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। ये तीनों चीजें तय नहीं, ऐसा होना है, इससे कोई रोक नहीं पाएगा, लाख कोशिश कर लेगा। ये विधाता की योजना है सर। अगर उसने मुझे चुना है, मेरा कोई मतलब नहीं था साबित तमाम चीजों से। जैसे राजकोई जी आपका कोई मतलब नहीं, मेरा भी कोई मतलब नहीं, भरत भाई भी अच्छी वकालत करते होंगे, इतना अच्छा बोलते हैं, सारा हिंदुस्तान की तारीफ करता है। श्रीमाली साहब रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, क्या जरूरत पड़ी होगी साहब? भाई साहब हमारे सामने बैठे हैं, रामनाथ चौहान जी, खड़े हो जाओ जरा चौहान साहब, मेरे पास आ जाओ। ईश्वर जब किसी को साहब चयनित कर लेते हैं ना किसी काम के लिए, तो उसका सब कुछ छीन लेते हैं वो पहले। जीता सबूत है, रामनाथ चौहान बता रहे थे कि पत्नी भी छीन ली, पिता भी छीन लिए, माता भी छीन ली, 94 साल की छीनी हुई, तो बोझ बनी हुई, सब कुछ छीन लिया है सर। और कई संगठनों में काम किया है, ये नहीं कि साहब ये तो बिल्कुल बुद्धू होंगे, बुद्धू तो नहीं रहे होंगे। वो कौन सी सेना है? करणी सेना, करणी क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष भी हैं, जिनसे पूरा हिंदुस्तान कांपता है। मोदी तो कांपता है उससे, आपके संगठन से कई लोगों को तो कांपने लग जाते हैं और कई संगठनों में है, लेकिन इनका सब कुछ छीन लिया परमात्मा ने। इतना संपन्न होने के बाद, ताकतवर होने के बाद क्यों छीन लिया? इसके पीछे क्या योजना है? कुछ न कुछ नया करने के लिए मुझे आज वापस खड़ा किया है। जिस व्यक्ति से सृजन करवाना होता है, कोई रचनात्मक काम करवाना होता है, ईश्वर उसका सब कुछ छीन लेते हैं सर। और फिर जब वो देखते हैं कि सब कुछ छीन जाने के बाद भी खड़ा है, लड़ रहा है अन्याय के खिलाफ, तो उसे इतना दे देते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती है। यदि आपका पैसा छीना गया है, आपका सम्मान छीना गया है, आपका रोजगार छीना गया है, कईयों से परिवार छीन लिया गया है, कईयों का गांव घर सब छीन लिया गया है, तो निश्चित रूप से ईश्वर की कोई बड़ी योजना थी। थके नहीं आप लोग, अपने ध्यान को भटकाएं नहीं, क्योंकि सरकार आपका ध्यान भटकाना चाहती है, ठग आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि आप अपना मार्ग बदलें, लेकिन मार्ग ना बदलें। जैसे आप चल रहे हैं, भले कछुआ गति से चल रहे हैं, रुक रुक के चल रहे हैं, चलते रहिए, चलते रहोगे निरंतर आप इस मार्ग पर, तो निश्चित रूप से आप सबको जीत मिलेगी, सफलता मिलेगी, आपका पैसा भी मिल जाएगा, आपका सम्मान भी मिल जाएगा, जो पीड़ा कष्ट अपमान आपने भोगा है उससे मुक्ति भी मिल जाएगी आप सबको निश्चित रूप से। सब ये मेरा भी अपना अनुभव है, मुझसे भी तो सब कुछ छीन लिया है परमात्मा ने, मेरे पास भी कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन मैं लड़ रहा हूं निरंतर, तो मुझे दिखता है कि सब कुछ मेरा है। एक दिन वो आएगा कि आज आप सब मुझे कहते हैं साहब की मसीहा हैं, बहुत सारे लोग भगवान कहते हैं, अभी आपने जगदीश भाई को देखा, जगदीश भगवान का ही नाम होता है, विष्णु जी को जगदीश बोलते हैं। वो अपनी बहन की मृत्यु हो जाने के बाद भी समय निकाल करके आए, इतना बड़ा सम्मान दे करके गए। तो मोदी भी आएगा एक दिन ऐसे ही, आप लड़ते रहिए, जैसा बताया 11 साल कदमों में गिर जाएगा, मोदी निश्चित रूप से गिर जाएगा कदमों में, क्योंकि हम इस लड़ाई को निस्वार्थ भाव से लड़ रहे हैं साहब। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें कि कोई पद चाहिए, पैसा चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, इससे बड़ा तो कोई कुछ होता ही नहीं है। पद प्रतिष्ठा सम्मान सब कुछ मिल जाए, आदमी को पैसा मिल जाए, उसके बाद भी क्या चाहता है? ये चाहता है ना कि भगवान मिल जाए, ईश्वर मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, दुनिया उसका जो है आदर करे। वो चीज हमें पहले ही मिल गई है सब कुछ, तो अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। किसी मोदी से कुछ नहीं चाहिए, किसी भजनलाल से, किसी योगी से, किसी व्यक्ति से, किसी धनपशु से, किसी से कुछ नहीं चाहिए साहब। बहुत छोटे लगते हैं हमको प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, मुख्यमंत्री
का पद ऐसा लगता है जैसे दुनिया मलमूत्र त्याग देती है, तुरंत तो मुड़ के भी नहीं देखती है कैसा पल त्यागा, कैसा क्या रंग था, क्या कलर था, कोई नहीं देखता। हमको ऐसे लगते हैं ये तमाम पल, क्योंकि आप सबकी वजह से कभी ऐसा लगता था कि यार हम सब कुछ खोते जा रहे हैं, अपना धंधा खो दिया, अपना शरीर खो दिया, परिवार खोते जा रहे हैं, मन की शांति खोते जा रहे हैं। लेकिन आज ऐसा लगता है कि वो तो बहुत छोटी चीजें जो हमने कोई जो प्राप्त कर लिया है उसके लिए तो हजारों साल लोगों को तपस्या करनी पड़ी है, ऋषि मुनियों को कितने कष्ट भोगने पड़े हैं, हमें तो कुछ नहीं मिला है। तो ये सब अगर हमारे जैसे मामूली आदमी को एक छोटे से संघर्ष की बदौलत मिल गया है, तो आप में से तो बहुत सारे हमारे समय सिंह भाई बता रहे थे सही साहब के सामने 2014 से लड़ रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो आदर्शवादी होंगे वो 2018 से ही लड़ रहे हैं सर, जो सहारा वाले होंगे उनमें तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो 2012 से ही लड़ना शुरू कर दिया होगा। और दूसरी कंपनियों को देखेंगे आप, कुबेर वगैरह आपको तो पिछली सदी से लड़ रहे हैं, 20वीं से। हमको तो अभी मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम चलाते चलाते साहब पूरे 3 साल भी नहीं हुए। 25 अगस्त को 3 साल पूरे होंगे। वो राम जब भगवान थे स्वयं 14 साल में जाके रावण तक पहुंच पाए थे वो। और मैं देखता हूँ कि 3 साल में 3 साल पूरे होने से पहले ही हमने वो सब प्राप्त कर लिया है। 2.5 आदमी था उनके साथ में साथ भगवान राम के सीता जी थी, उनका भाई था एक छोटा, 3 ही थे ना। बुद्ध के साथ कोई भी नहीं था, घरवाली भी नहीं गई थी, बच्चा भी नहीं गया था, अकेले भागना पड़ गया था हमें समाज सुधार के लिए। मोहम्मद साहब के साथ भी कोई नहीं था। आप उनको देखेंगे क्या बोलते हैं महावीर जैन को, आप में से बहुत सारे लोग जैनी भी होंगे ना, उनकी कहानी में सुनी होगी, उन्हें भी अकेले जाना पड़ा था, कोई नहीं था साथ में। 3 साल में मेरा कहने का आशय ये है कि 3 साल तक बहुत सारे महान पुरुषों को जो स्वयं ईश्वर का रूप माने गए बाद में, उनको भी बहुत कम लोगों ने सहयोग दिया। हमारे साथ तो एक बड़ी भीड़ है सब पूरे देश में है, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी 3 साल में इतना बड़ा रूप नहीं ले पाती है कि उसकी 20 राज्यों में शाखाएं खुल जाएं। आरएसएस जिसका देश पर शासन है, बहुत समय तक वो केवल 4 या 5 ही लोग थे लंगड़, और वो बीवी बच्चे सब छोड़ के आए थे, बच्चों के पांचों, बहुत साल तक वो केवल 5 ही रहे साहब। कोई घास नहीं डालता था, गाँवों में लोग घुसने नहीं देते थे उनको, तो एक अच्छा गाड़ी कहाँ से आगे भगाओ इनको। अब तो आज देश के शासक नहीं साहब। 1925 से लेकर के अब आप देखो कितने साल हो गए उनको। 1925 में स्थापना हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। तो अगर सबसे तुलना करोगे प्रेम प्यारी मीना साहब, MP शर्मा साहब, या जो भी लोग ये कहते हैं कि साहब संगठन में ये कमी है, ये बुराई है, इन चीजों को देखते हैं, आप दूसरे संगठनों से तुलना करोगे, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, या किसी भी तरह का संगठन हो, तो उन सब से आपका संगठन बहुत आगे है। सारी दुनिया में, मैं सारी दुनिया की स्टडी करता रहता हूँ सब, जब आलोचना आप लोग करते हो तो उस वक्त मैं रात को स्टडी करता हूँ, यार देखो कहाँ कमी रह गई है, कहाँ गड़बड़ है। आलोचकों को मैं वैसे भी बहुत महत्व देता हूँ। कबीर साहब कह गए सब निंदक नेरे राखी है आनंद की जवार, और बिन पानी तन उजरे निर्मल हो सुहार। तो सारी दुनिया में अगर अपराध पीड़ितों की हम बात करें साहब, तो इतना विशाल संगठन कहीं नहीं है किसी का। अपराध पीड़ितों की बात कर रहा हूँ सब, कल्चरल संगठन बहुत बड़े हैं, पॉलिटिकल पार्टियां बहुत बड़ी हैं, धार्मिक संगठन बहुत बड़े हैं, जातीय संगठन बहुत बड़े हैं, लेकिन किसी समस्या के समाधान के लिए, कहीं अपराध पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जब आप पूरी दुनिया में देखोगे तो इतना बड़ा संगठन कहीं नहीं है जितना आपका संगठन है। बहुत बड़ी उपलब्धि है साहब आपकी, ऐसा नहीं है। आप संगठन चलाइए साहब, मैंने तो बता दिया है, उधम सिंह का उदाहरण दे करके आपको भगवान राम का उदाहरण दे दिया है, और बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ आपको। मेरा लक्ष्य संगठन तैयार करना था ही, ये तो विधाता की कोई योजना रही होगी कि नहीं मदनलाल संगठन भी तैयार करना है, क्योंकि तुम्हें सरकार से भी लड़ना होगा, लड़ाई उनसे भी है, हिंदुस्तान को एक नई व्यवस्था देनी होगी, तो उसके लिए संगठन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए ईश्वर ने ये संगठन तैयार करवा दिया है। मेरा अपना लक्ष्य नहीं था साहब, न मुझे धन की जरूरत थी, पहले ईश्वर इतना धन देते थे मुझे, मैं
मतलब मनुवादी नहीं कह सकते मुझे, लेकिन व्यवहार से मैं कठोर मनुवादी हूँ। मैं कभी 500 रुपये से ज्यादा अपनी जेब में शाम को नहीं रखता था। जितना कमाया वो उसी दिन खर्च करना है। 500 रुपये अगले दिन के लिए इसलिए रखने हैं भाई जाके बिस्तर पे बैठना है, चाय वाले को देना है, या कोई आ गया तो कागज खरीदना है, टाइपिंग वाले को देना है, उसको देना है। लेकिन ईश्वर रोजाना अपनी व्यवस्था करते थे, मैंने कभी संग्रह नहीं किया। मुझे जरूरत ही नहीं थी इन सब चीजों की, आज भी नहीं करता हूँ सब। अभी मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ी सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका दाखिल करने के लिए, जिससे देश के 42 करोड़ लोगों का भुगतान सुनिश्चित हो जाए, साथियों की सुरक्षा सम्मान सुनिश्चित हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने में बड़ा शोर है। नए चीफ जस्टिस बड़े ईमानदार आए, तुरंत फैसला कर रहे हैं, न्याय दे रहे हैं सबको। उन्होंने ये घोषणा भी कर दी है कि मैं कोई पद नहीं होगा रिटायरमेंट के बाद। तो अच्छा आदमी है, हम भी प्रयास करके देख लेते हैं। छोटे वकील भी होते हैं सब, 1 लाख 2 लाख में भी हो जाता है, लेकिन वो पैसा व्यर्थ जाता है। तो उसके लिए हमने एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस को हायर किया, वो वकालत कर रहे हैं। उन्होंने गारंटी ली कि साहब आप मुझे इतना पैसा जो है फीस के रूप में दे देना और ये काम करा देना, लगभग 10 लाख रुपए आपका खर्चा आ जाएगा। मैं निश्चित रूप से इस पर ऑर्डर आपके पक्ष में करा दूंगा। ऑर्डर बिल्कुल ये जेन्युइन मामला है, इसको कोई भी सरकार सेंट्रल डिनाई नहीं कर पाएगा कि भाई हम ये नहीं करेंगे। सबको यस करनी पड़ेगी, आपके पक्ष में फैसला आएगा, लेकिन उस फैसले को क्रियान्वित कराना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। उसके लिए आपको लड़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आपके पक्ष में मैं करा दूंगा व्हाट्सएप पे। मैंने कहा ठीक है साहब चलो। तो उसके लिए अपील की तमाम साथियों से पूरे देश से। उससे पहले मैं कई बार अपील करता हूँ सर, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी अपील पर देश में लोगों ने समर्थन या सहयोग नहीं दिया हो। मैं जो भी अपील करता हूँ सब पूरे देश से उसमें सहयोग मिलता है साहब, लेकिन वो इतना बड़ा सहयोग नहीं होता कि उसमें कुछ बच जाए, लेकिन इतना कम भी नहीं होता कि कहीं मेरी नाक कट जाए या लाल छूट जाए या कोई पकड़ी उछाल दे। मतलब मैं जो चाहता हूँ वो हो जाता है। तो उसका निर्णय साहब मैं क्या किसी प्रदेश अध्यक्ष को कहूँ, फिर आप भिजवाओ, किसी क्या जिलाध्यक्ष को कहूँ या किसी और वो क्या कहूँ। चूंकि मैं देखता हूँ देश भर में मेरे बहुत सारे, जैसा कि शर्मा जी कह रहे थे, शर्मा जी हालांकि उसे दूसरे रूप से कह रहे थे, लेकिन मैं उसे अपने लिए साफ गर्व की बात मानता हूँ शर्मा जी, कि अगर ऐसा है लोगों के मन में भाव, तो मेरा जीवन तो सफल हो गया। तो वो किसी प्रदेश अध्यक्ष को नहीं पूछ रहे, किसी जिला अध्यक्ष को नहीं जान रहे, तो जान नहीं गए हम प्रदेश अध्यक्ष कौन है, हमारा जिला अध्यक्ष कौन है, तहसील अध्यक्ष कौन है या पदाधिकारी कौन है, वो सीधे मिले जान रहे हैं कि साहब वीडियो सुना। आपने क्या सब बोला, क्या अक्षर समझ लेते हैं वीडियो सुना। तो मेरा तो लक्ष्य ही है कि जो मुझे सुन ले, मेरे वीडियो सुन ले, वो इतना ज्ञानी हो जाए, इतना ज्ञानी हो जाए तो उसे किसी दूसरे की जरूरत भी ना पड़े, मेरी भी ना पड़े साहब। इसलिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा जीवन तो सार्थक है साहब, अगर ऐसे 10, 20, 50 लोग भी हैं भारत में देश में। तो मेरा प्रयास सफल रहा साहब, मेरा लक्ष्य सफल रहा, मैं तो चाहता ही हूँ। लेकिन साथियों मैंने जैसा कि बताया कि संगठन की आवश्यकता मुझे अपने लिए नहीं है, ये ईश्वर को आवश्यकता है, संगठन की देश को आवश्यकता है, आप सबको आवश्यकता है कि हम एक नए राष्ट्र का भी निर्माण जो ठग मुक्त हो, बेईमान रहित हो। ऐसा ना हो कि उसमें आदमी झूठ बोल दे, देश का प्रधानमंत्री भी बन जाए, ये भी बन जाए, वो भी बन जाए, मतलब सब कुछ प्राप्त कर दे झूठ बोल के, ठगी से, छल से। तो उसके लिए एक पारदर्शी अच्छे संगठन की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए आप सब संगठन का निर्माण कर रहे हो, सब देख रही हो देश भर में संगठन निर्मित होता जा रहा है। और हमसे अच्छे लोग कहाँ इस संगठन में हैं, ऐसे लोग इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं। 11 साल को देखिए, 80 साल के जवानों से ज्यादा जोश है, उनको कहने में मर जाएंगे या मार देंगे। करो या मरो का नारा आप ही दे रहे थे या जोशी साहब ने दिया? साहब जोशी साहब ने दिया, करो या मरो पे चलना है साहब, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ये तो बहुत बोल लिया। पहले भुगतान फिर मतदान बहुत बोल लिया। अब तो 1942 वाला करो या मरो का नारा देना है। भैया तो करेंगे, करोगे, तुम करोगे, हमारा भुगतान करोगे या फिर मरोगे। वैसे उसका अर्थ ये था कि करो या मरो, खुद मर जाएंगे हम। लेकिन थोड़ा सा विपरीत कर देंगे, कोई बात नहीं था, क्योंकि हम गोली और बम मारने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सत्याग्रह के माध्यम से इन सबको मार डालेंगे जो भी आज अनियमित जमा योजनाएं, पावर्टी अधिनियम 2019 का अनुपालन नहीं कर रहे। इन सबका अंत तय है साहब, लगभग जोशी साहब आप
आप तो ब्राह्मण हैं, पत्रा देख लेना ठीक से। इन सबका तय है, इसलिए इनके सिर पर काल विराजमान है, शनिदेव विराजमान हो गए कि समझ में नहीं आ रहा कि धीरे धीरे ये क्रांति कहाँ तक फैल चुकी है और क्या होने जा रहा है। वो सोचते हैं कि यार ये भी शायद करणी सेना की तरह ही होंगे, किसी जाति विशेष के या वर्ण विशेष के वो होंगे, ये भी शायद उसकी तरह होंगे। वो मुसलमानों का कौन सा संगठन है सब जिसमें बार बार पाबंदी लगा देते हैं, PFI या कुछ, या सोचते होंगे ये कोई आरक्षण वालों की तरह होंगे, या सोचते होंगे किसी ब्राह्मण सेना की तरह होंगे, या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरह होंगे, आम आदमी पार्टी की तरह। इन धूर्तों को ये नहीं पता कि ये कोई जातीय संगठन नहीं है, कोई धार्मिक संगठन नहीं है, कोई सांस्कृतिक संगठन नहीं है, कोई किसी एक वर्ण या वर्ग विशेष से जुड़ा नहीं है, कोई ट्रेड यूनियन नहीं है। इसमें सभी तरह के लोग हैं, सब हर धर्म के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं, हर ये जो आजकल चल रहे हैं बापे बूबे प्रवचन जो देते हैं, उनके भी तो तमाम लोग कहीं का शिकार हुए हैं हमारे संगठन से, वो भी सब जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी धर्म के बात में, हम सब सारे धर्म वाले हैं हमारे पास। तो ये अद्भुत चीज तैयार हुई है हिंदुस्तान में, जहाँ न किसी कोई जातीय नफरत है हम लोगों के बीच में, न कोई धार्मिक भेदभाव है हमारे बीच में, न कोई क्षेत्रीय भेदभाव है, न कोई खान पान का, न पहनावे का, तमाम भेदभाव स्वतः खत्म हो गए सब हमारे संगठन में। हममें से किसी ने ये परिकल्पना कभी की होगी कि हमारा मकसद भाई जातिवाद मिटाना भी है, धार्मिक संकीर्णता मिटाना भी है, या क्षेत्रवाद मिटाना भी है, भाई भतीजावाद मिटाना भी है, या सत्य का प्रचार प्रसार करना भी है। ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। हमारा लक्ष्य अधिकतम ठगों बेईमान रहित राष्ट्र के निर्माण तक था। लेकिन जब आप विस्तारित रूप से अपने संगठन की समीक्षा करेंगे साथ फुर्सत में कभी बैठ के, तो आपको लगेगा कि बहुत सारे काम आपके संगठन के माध्यम से स्वतः हो गए, जो एक ऐसे हिंदुस्तान की नींव बन रहे हैं, बुनियाद बन रहे हैं, जिसका सपना कभी हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने या स्वयं भगवान जो धरती पे आए होंगे उन्होंने देखा होगा। ऐसे हिंदुस्तान की बुनियाद आपने तैयार कर दी। मनोज भाई कहते हैं कई बार के साथ पैसा भुगतान अब महत्वपूर्ण नहीं रहा है, बहुत सारे साथी कहते हैं इस बात को, नहीं भुगतान भी बहुत महत्वपूर्ण है साहब। बुनियाद आपने रख दी है और भुगतान नहीं हुआ तो बुनियाद बनी रह जाएगी, केवल उस पर आप महल तैयार नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला लक्ष्य हमको भुगतान का लेकर के चलना है कि भुगतान किसी भी मूल्य पर करवा देना है साहब, और उसका समय बहुत नजदीक आ गया है साहब। समय से पहले कुछ होता भी नहीं है। मैं भी एक छोटी सी कहानी आपको सुना देता हूँ मनोज भाई, बोर तो नहीं हो रहे साहब कि लोग सुनना चाहेंगे? समय की महत्व मैं बता रहा हूँ साहब मैं, कि जब समय किसी चीज का आता है तभी वो चीजें होती हैं। समय से पहले तो कहते हैं कि अगर आम को भी तोड़ दो पकने से पहले तो उसका कोई स्वाद नहीं होता, खांसी कर देता है, खराश कर देता है, कई सारी चीजें कर देता है। समय आने पर जब फल पकता है तो ऐसे ही समय आने पर आपका ये आंदोलन भी स्वतः सफल हो जाएगा। छोटी सी कहानी, श्री हरि नारायण भगवान विष्णु जब भगवान बुद्ध के रूप में जमीन पर आए और बहुत बड़े वो बन गए तथागत गौतम बुद्ध, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति, तो उस समय की घटना है। कहीं कोई जैतवन होगा, वहाँ वो बिहार कर रहे थे, ठहरे हुए थे। उसी दौरान वहाँ के कोई बहुत बड़े लाला थे, जमींदार, श्रेष्ठी कहते थे उनको उस समय। उनकी कोई संतान नहीं थी सब, फिर वो अपने उपाय करवाए, उनकी एक बेटी पैदा हुई, लेकिन बेटी वो काली कलूटी और मतलब एडी बेटी सी, सुंदरता नहीं बिल्कुल उसमें, ऐसी बेटी हुई लेकिन संतान नहीं थी। तो जैसी भी है संतान तो सबको प्यारी होती है सब जीव जंतुओं को, तो इंसान की बेटी थी और बड़े प्रयत्नों से हुई, तो बहुत प्यार करते थे। अमीर आदमी की बेटी, जमींदार की, सारे इलाके में नाम, पूरे क्षेत्र में बड़े लाभ प्राप्त से पाली, पढ़ाई लिखाई जैसी भी उनकी गोकुल वगैरह की वो की व्यवस्था उसने करी। लेकिन जब जवान हो गई तो शादी की चिंता हो गई, यार शादी कैसे करें। कोई शादी करने को तैयार नहीं, कोई कहे काली है, कोई कहे लंगड़ी है, कोई कहे इसकी आँख ठीक नहीं है, कोई कहे इसको ज्ञान नहीं है। बड़े परेशान जमींदार की यार में इतना सम्मानजनक व्यक्ति अपने क्षेत्र का दुनिया नमन करती है और मेरी बेटी के लिए बात नहीं कर रहा है, तो बड़े ताज्जुब की बात हो गई। तो मैंने सोचा ही नहीं था कैसा हो सकता है, लेकिन हुआ साहब बड़ा अपमान फील हुआ। खैर उन्होंने साहब एक दूल्हा खरीद लिया पैसे देकर, तो भाई तुझे मेरी बेटी के साथ शादी करनी पड़ेगी और जितना धनवाद चाहिए वो ले ले, और मेरे बाद मेरा ये जितना भी राज्य, खेत, जमीन, व्यापार, वो सब भी
बुरा कर दिया। साहब तैयार हो गया, एक आदमी अलजीसा किस्म का कि हाँ साहब ठीक है मैं कर लेता हूँ थोड़ी साहब, शादी हो गई साहब। और वहाँ और साहब शादी के बाद एक और नई समस्या खड़ी हो गई, लड़की के बच्चे पैदा ना हो। वो अपने बाप का अकेला ही बेटा, उसके बाप माँ भाई बहन सारे रिश्तेदार कहें तू साले ने क्या कर दिया, हमारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा तेरे इस लालच के चक्कर में, हम क्या करेंगे इसका, इस धन दौलत का उसका, तू इसको भगा लड़की को, दूसरा ब्याह कर, मना कर उसको कि भाई मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ। वो कहे भाई मैं ये तो नहीं कर पाऊंगा, मैं 7 फेरे डाल के लाया हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे हों या ना हो मर जाऊंगा लेकिन मैं इसको त्यागूंगा नहीं। तो साहब ईश्वर को उसकी बात बड़ी पसंद आई लड़के की, और भगवान ने ऐसा किया साहब कि उस लड़की के जो है गर्भ हो गया, गर्भ लग गया, मतलब गर्भस्थ हो गई हो, और एक बेटा पैदा हो गया समय आने पर 9 महीने बाद। बेटा ऐसा पैदा हुआ कि पूछो मत, कितना सुंदर, पुत्र नहीं किसी का इतना सुंदर बच्चा। जब वो बच्चा पैदा हुआ उस बेटी के, उसकी सास भी, ससुर भी, ननद भी, और दूसरे सब लाड़ लड़ाने लगे उसको कि इसको केवल का बनाओ खिलाते हैं। बच्चा पैदा होता है आपको बहुत सारी चीजें, बड़ा लड़की का बड़ा सम्मान इज्जत प्यार होने लगा, और उसको सब सेवा भी मिलने लगी, और घर आंगन में चारों तरफ खुशियां फैल गई। भाई इतना दिव्य बालक, सुंदर बालक आज तक खानदान में कोई पैदा ही नहीं हुआ था, ये तो कैसा ने नाम कर दिया, कैसा नाम था उस लड़की का, साल 6 महीने साथ बड़े उसमें उल्लास में, उमंगों में, त्योहार के जैसे बीते परिवार में पूरे में। लेकिन जब वो बच्चा घुटुआं चलने लगा, घुटनों साल भर का हुआ होगा, एक दिन ऐसे ही सब अपने अपने कामों में मस्त हो गए, छोड़ दिया बच्चा, और वो थोड़ा सा जहाँ वो था गमले वमले रखे थे उनके पौधे वौधे वहाँ चला गया, घुटुआं चलते चलते, और वहाँ काले सर्प रहता था उसने काट दिया। स्वयं परमात्मा ही थे, नाग बन के भी जो आए उन्होंने काट दिया और बच्चा मर गया। और मर गया तो साहब पूछिए मत, दोनों का काट टूट गया परिवार पे पूरे पे कि ये क्या हुआ। माँ का तो समझिए जिंदगी खराब हो गई, उस बच्चे की वजह से उसको थोड़ा सा सम्मान मिलने लगा था, वो तो पागलों की स्थिति में हो गई साहब। तो मैं कैसे जीऊंगी इस बच्चे के बिना, मेरा तो जीना पहले ही बेकार था, इसकी वजह से जीवन जीना। बहुत समझाई लोगों ने, पास पड़ोसी सब आ गए कि ना रहेंगे जीवन रह ही नहीं सकता। तो ये कोई थोड़ा ज्ञानी वानी आदमी थे, झाड़ा फूक करने वाले, सब काटे को जो बचाते हैं वो आए, बुलाए, तमाम वायरी बोलते हैं उनको। उन्होंने साफ सब इंतजाम किए लेकिन बच्चा जीवित नहीं हुआ। तो एक समझदार से भाई ने उसको कहा कि बेटी अगर तू सच में इस बच्चे को जीवित करना चाहती है तो दुनिया में एक ही व्यक्ति जो इसे जीवित कर सकते हैं और कोई जीवित नहीं कर सकता। ये ऐसे नाग में कहता है तो इसका कोई उपाय नहीं, कोई मंत्र नहीं है, कोई तंत्र नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं। तो अगर वहाँ चली जाए तो वो शायद इस बच्चे को जीवन दे सकते हैं। पूछा तो कौन है ऐसा, स्वयं विष्णु भगवान तथागत गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, और वहाँ जैतवन में आजकल ठहरे हुए हैं। जब तू वहाँ चली जाए तो सुना है कि वो मुर्दों को जीवन दे देते हैं, शायद तेरे बच्चे को वो जीवन दे दें, उसको तो मानो प्राण मिल गए। लड़की को सब वो भागी कि उसने अपने उस बच्चे को जो भी शौर वगैरह रहते होंगे उनमें लपेटा और नंगे पैर में भाग दी कि मैं जाऊँगी चाहे कितनी भी दूर हो। पहुँच गई भगवान गौतम बुद्ध के पास और उसके चरणों में, उनके चरणों में उस बच्चे डाल दिया और कहने लगी कि भगवान मैंने आपका बड़ा नाम सुना है कि आप स्वयं श्री हरि का अवतार लेकर के आए हैं, मुर्दों को जीवन देते हैं, पृथ्वी पर बहुत सारे काम आप करने के लिए आए हैं। और किसी ने मुझे कहा है कि आप मेरे बच्चे को भी जीवन दे सकते हो, इसे काले नाग ने कस दिया है, मेरे बच्चे को जीवित कर दो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं यही प्राण त्यागूंगी, मैं भी घर नहीं जाऊँ। गौतम बुद्ध के सामने बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया, तो कैसे करूं मैं ऐसे मुर्दों को थोड़ा जीवित करता हूँ, मैं तो उन मुर्दों को जीवित करता हूँ तो खुद चल के आ जाते हैं मेरे पास, कोई और लेके आए घास के रूप में, शव के रूप में, उसे जीवित नहीं कर सकते थे। क्या करें, वो मन में सोचने लगे ये तो मर जाएगी सच में, अगर मैंने इसको ये बता दिया कि मैं इसको जीवित नहीं कर सकता तो ये तो मर जाएगी, तो इसकी हत्या मेरे ऊपर लग जाएगी, फिर वजह कलंक लगेगा, दुनिया में लांछन लग जाएगा। क्या वैसे झूठ झूठ बोलता रहते हैं लोग, उसको तथागत कृष्ण का अवतार ये वो
वैसे ये ढोंगी है, पाखंडी है। तो युक्ति सूझी सब उन्होंने कहा बेटा मैं तेरे बच्चे को जीवित कर दूंगा, लेकिन तू एक काम कर देगी मेरा, महाराज कुछ भी कर दूंगी मैं, कुछ भी कर दो। तो ऐसा कर एक पड़ोस वाले गांव में चली जाए और वहां से 4 दाने सरसों के ले आ। जब सरसों के दाने लाएगी मैं पढ़ूंगा, मंत्र मारूंगा और तेरा बच्चा जीवित हो गया। ये कोई बड़ी बात है महाराज, हम लेके आई मैं तो कुंटल भर ले आऊंगी, आप 4 दानों की बात कर रहे हो, धान ले आते। जैसे उनके खड़ी हुई लाने को उसे कहा कि सुन तो ले पूरी बात। क्या महाराज ऐसे घर से नहीं हो जिस घर में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। अगर ऐसे घर से तू सरसों के दाने ले आई तो मैं उस सरसों से तेरे इस बच्चे को जीवित कर दूंगा। उसने फिर भी गाली दिया, बोली हाँ बहू मैं अब गई तो लेके आई। कितनी ले आऊं? सब पूरे दिन भर घूमती रही घर घर में, बहन मुझे सरसों दे दो, भैया मुझे सरसों दे दो, सब ले लेके आ जाए। लेकिन जब पूछे कि तेरे घर में कोई बहन तो नहीं हूँ, तो बावली हो गई, मेरे दादा मर गया, बाबा मर गया, उसका बाबा मर गया, भैया मर गया, तेरे बेटे मर गए, तेरी बेटियां मर गई। जो दौर ऐसा ही था, ऐसा नहीं था कि किसी की एक कोई बच्चा हो और वो मरेगा। कोई अमीर हो गरीब हो, हर घर में 10-10, 20-20 बच्चे पैदा होते थे, बड़ी मुश्किल से 2 या 3-4 टीम रह पाते थे, सब मर जाते थे। हमारे यहाँ तो बहुत मरे, तो नहीं तो तेरे घर की नहीं चाहिए। पूरे शाम तक घूमती रही साहब, कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मौत ना हुई हो। और जब थक गई तो उसको एहसास हुआ, तो मैंने तो भगवान को भी धर्म संकट में डाल दिया। जब दुनिया में कोई घर ऐसा है ही नहीं जहाँ किसी की असमय या समय से मृत्यु ना हुई हो और मर के कोई जीवित ही नहीं हुआ आज तक, तो मैं तो अपने बच्चे को ज्यादा ही मोहग्रस्त हो गई। उसको एहसास हुआ साहब, वो तुरंत जो है वापस हो गई। भगवान गौतम बुद्ध के पास पहुंची, कहने लगी भगवान मेरा बच्चा मुझे मतलब शब्द इसका दे दो। तो क्यों जीवित सरसों नहीं लाएगी, जीवित नहीं करवाएगी? नहीं भगवान मुझे एहसास हो गया कि मैंने आपको भी पाप में सम्मिलित करने का प्रयास किया, मोह में बांधने का प्रयास किया, ये संभव नहीं था। और दुनिया में कोई ऐसा घर है ही नहीं जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, मरे के साथ मरा नहीं जा सकता। जो मनुष्य के कर्म हैं वो से करते रहना चाहिए, बाकी ईश्वर की इच्छा है। लेकिन मैं प्रभु वापस घर नहीं जाऊंगी, मुझे अपनी शरण में रख लो और जो भी दीक्षा वगैरह आप देते हो वो दे दो। सब उस बच्चे का अंतिम संस्कार किया गया और उसको दीक्षित किया उन्होंने, और वो आगे चल के बहुत बड़ी साधु के नाम से फेमस हुई हिंदुस्तान में। आप पढ़ेंगे उनका इतिहास। तो समय आने पर ही बोध होता है, ज्ञान होता है सब मनुष्य को, और जब उसे ज्ञान हो जाता है, समय आने पर बोध हो जाता है, तो वो बड़ी चीजें प्राप्त कर लेता है। भुगतान, सुरक्षा, सम्मान, ये बहुत छोटी चीजें रह जाएंगी। जिस दिन आपको समय का भान हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, आपके संकल्प का समय आ जाएगा, सब कुछ आपके कदमों में पड़ा होगा साहब, सब कुछ मिल जाएगा। तो इसको लेकर के किसी साथी को तनाव लेने की आवश्यकता नहीं के साथ मेरा भुगतान कब होगा, हो जाएगा, बहुत नजदीक समय आ गया है, पूरा देश जाग रहा है साहब। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन 1 लाख लोग किसी एक स्थान पर इकट्ठे हो गए, उस दिन साहब देश का शासन आपके कदमों में झुक जाएगा। और आप एक कानून लागू करने की बात कर रहे हो, विदाउट एनी कानून आपका भुगतान कर देंगे, क्योंकि आप मुआवजे के भी अधिकारी हैं। कानून ऐसा भी है देश में जो 1960 से लागू है, यदि किसी के साथ कोई इतनी बड़ी सामूहिक रूप से अपराध की घटना घटित हो जाए तो उसको जो क्षति हुई है धन की, जन की, घर की, पशु की, जमीन की, उस सब की पूर्ति सरकार करेगी। बहुत पुराना कानून है ये, 1860 का सर, और सारी दुनिया की सरकारें उसे मानती हैं। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब ही होता है लोकतांत्रिक देश का। जो देश, जो राज्य इस कानून को फॉलो नहीं करते उनको तानाशाह घोषित कर दिया जाता है। उनको दुनिया के जो बड़े देश में यूएनओ वगैरह कोई ग्रांट नहीं देते हैं, कोई सम्मान नहीं देते हैं। तो जिस दिन 1 लाख लोग आप इकट्ठे हो गए, सारी दुनिया में आपका दुख, दर्द, पीड़ा घूम जाएगी, सबको पता चल जाएगी, और इनके नकली लोकतंत्र की पोल ना खुले, इस भय से यही सरकारें होंगी
बदलने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब बदल देंगे, मेरा कभी लक्ष्य रहा भी नहीं। वो तो क्रोध में कई बार बोल देता हूँ, मैं मोदी की सरकार को मिट्टी में मिला दूंगा, इसको मिला दूंगा। मेरा मकसद वो है ही नहीं। मेरा मकसद तो केवल इतना सा है कि जो जिसका हक है साहब वो उसे मिल जाए। सरकार में बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप को मालिक ना मान ले कि मैं स्वामी हूँ, उसे ये एहसास रहे कि मैं श्रीमाली साहब का, मीना साहब का, मदन जी का, जाला साहब का, जोशी साहब का नौकर हूँ। अगर ये मेरे द्वार न्याय मांगने आए हैं मेरे दफ्तर में, तो उनको न्याय देना मेरा धर्म है। अधर्म ना करूं, क्योंकि अधर्म का सिर तो हमेशा कुचला गया है। अगर मोदी अधर्म करता है, कितना है अधर्म करता हुआ, तभी तो उसका शासन सरकार से कुचलने की बात करते हैं सर। अगर वैसे ही कहने लगते तो हमें नक्सली घोषित ना करता, पकड़वा देता, रासूखा लगवा के और दुनिया भर की चीजें। लेकिन उसे पता है कि यार ये संगठन वाले सब न्याय की बात करते हैं, ये धर्म की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, तो इसलिए हमारे काम को ज्यादा कर भी नहीं पाते हैं। तो आप सबकी न्यायपूर्ण मांगों की साथ पूर्ति होगी। घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, तनाव मत लीजिए। 31 जुलाई को सब लोग मथुरा पहुंचो सब। अगर 1 लाख हम मुस्लिम भी इकट्ठे हो गए तो वहीं आएगा, मोदी आएगा, योगी आएगा, भजनलाल भी तो वहीं पास में आपका भरतपुर का ही है, आपका चीफ मिनिस्टर भरतपुर के पास मथुरा आ जाएगा, कहेगा साहब के काय को हमारी सरकार के पीछे पड़ रहे हो उखाड़ने। चूंकि 1 लाख हो जाओ तो पता चल जाएगी कि जहाँ यार उखाड़ देंगे जो कह रहे थे, अब तक नहीं कर पाए, हम कर देंगे। तो ये एहसास कराना होगा साहब हमें, हम जो कह रहे हैं उसको कर सकते हैं। वो शक्ति का प्रदर्शन आप जिस दिन कर लोगे उसमें सब कुछ आपके कदमों में होगा। जब तक साहब आप ये नहीं कर पाओगे तब तक रोते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, सब पढ़ते रहो, कोई नहीं सुनेगा। ये इतने जालिम और दुष्ट लोग हैं जो आश्वासन में बैठे हुए हैं, इनको आपकी पीड़ा से दुख से कोई मतलब नहीं। इनको इस बात से मतलब है कि आप कहीं इनको नुकसान ना पहुंचाएं। तो अपने अंदर वो शक्ति पैदा कर लो सब, इनको नुकसान पहुंचाने वो शक्ति आपके अंदर तो है, केवल प्रदर्शनी को करना है। अब 42 करोड़ से भी ज्यादा है सब। अगर मेरे के धूप मारने तो हजारों करोड़ आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे, इतना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। कोई औकात है किसी सरकार की हमारे सामने? लेकिन हम विभाजित हैं, बिखरे हुए हैं, अपनी पीड़ा को सामूहिक स्वर नहीं दे पा रहे, इसलिए मजबूर और मजबूर से लगते हैं। जिस दिन हम ये काम को कर लेंगे सब हो जाएगा, वो बहुत काम जल्दी, बहुत जल्दी वो काम होने जा रहा है। सब लोग समझ रहे हैं तमाम चीजों को। आज के इस अधिवेशन से भी आपकी समझ में आया होगा, यहाँ बहुत सारे साथियों ने ये कहा है, नहीं तो पहले हमारी ये आदर्श वालों से लड़ाई होता रहता था, बड़ा परिस्थिति हो जाता था, किसी को होती क्या है। लेकिन आज समझ में आ रही है चीजें। चंपालाल जैन साहब का शायद जोशी साहब ने जिक्र किया, बहुत अच्छे आदमी थे साहब, बेचारे संघर्ष करते करते मर गए। हमारी उनकी कई बार बात होती थी। 1 जनवरी 2022 को जिसमें भरत भाई आप पहली बार गए थे कार्यक्रम में, चंपालाल जैन साहब की आवाज में हमने दिल्ली में रखा था संसद सत्याग्रह रहता, लेकिन वो थोड़ा सा दूसरे साथी थे, क्या नाम है पतले से करे जैसे हेमेंद्र साहब, उनकी कुछ अकड़पन के कारण कुछ जो भी चीजें नहीं थी वो मामला आगे नहीं चल पाया, नहीं तो चीजें हो जाती सब। लेकिन अब मैं आज जब समीक्षा करता हूँ तो मुझे लगता है कि यार शायद ईश्वर को ये सब करना था, तुझे स्थापित करना था मदनलाल मसीहा के रूप में हिंदुस्तान में। इसलिए किसी के उन्होंने दिल में लालच घुसा दिया, किसी नेता के में, किसी के में भय घुसा दिया, किसी को राजनेता बना दिया, किसी को ये कर दिया, किसी को वो कर दिया, और तुझे ऐसा कर दिया कि तू बुरी हालात में भी लड़ता हुआ नजर आया पूरे हिंदुस्तान को। तो आज हिंदुस्तान तेरे पीछे है, तू सुप्रीम कोर्ट भी जा रहा है। जब अपने सुप्रीम कोर्ट से मना करता था पहले उनका इतने लोग चले गए, इतने आदेश आ रहे हैं, क्या फायदा। लेकिन आज उसमें भी हम जा रहे हैं क्योंकि जाना चाहिए, वो हमारा धर्म है, फर्ज है। कल जब हम क्रांति के लिए अगर विधाता ने तैयार कर दिए, परमात्मा ने ये भार भी हमारे कंधों पर रख दिया के साथ क्रांति करनी है। क्रांति में तो ऐसा होता है ना, पीट देते हैं शासकों को। आपने लंका की क्रांति देखी होगी, राष्ट्रपति गाड़ी समेत उठा के सागर में फेंक दिया था। बांग्लादेश की देखी होगी, वो वहाँ के प्रधानमंत्री के कपड़े तक, मुर्गी बकरे तक छीन लिए वहाँ के लोगों ने और भागना पड़ा उसको। तो कल अगर हिंदुस्तान में क्रांति करनी पड़े जनता को, तो हम मान लो पीटने लगे मोदी को या चीफ जस्टिस को या राष्ट्रपति को या किसी मुख्यमंत्री को या गवर्नर को, सांसद, विधायक, डीएमएस या जिसको भी क्रांति होती है तो पीटो पिटाई होती है ना। जो बकवास करेगा, आपका सामना करेगा, उसे पीटेंगे क्रांतिकारी को निश्चित रूप से। तो कल आपको कोई ये न कहे कि सर हमें क्यों पीट रहे हो। मान लो हम सुप्रीम कोर्ट में घुस जाए, सुप्रीम कोर्ट की ईंटें फाड़ने लगे बाबरी मस्जिद की तरह, तो वे फाड़ के फेंको, ये पाप से सजी हुई बिल्डिंग है, यहाँ न्याय नहीं मिलता, लोगों को अन्याय होता है। तो सुप्रीम कोर्ट हमसे पूछेगा ना हमें क्यों फाड़ के फेंक रहे हो।
इसलिए उखाड़ के फेंक रहे हैं क्योंकि आपकी ईंटें भी हमारे ठगी पीड़ितों के खून से रक्त रंजित हैं। आपने भी हमें न्याय नहीं दिया था। आपके यहाँ विपरीत हालातों में इतने लाख रुपए खर्च करके आए थे जो हमने अपने बच्चों का पेट काट के जमा किए। तो हमारे पास एक लॉजिक होगा ना, और जब ये बता देंगे तो फिर वो कुछ नहीं करेगा, चुप सरेंडर कर देगा कि ठीक है साहब फेंक दो, नहीं बकवास करेगा। आर्मी जनरल को बुलाएगा, किसी पुलिस कमिश्नर को बुलाएगा, किसी होम सेक्रेटरी को बुलाएगा, चीफ सेक्रेटरी को बुलाएगा, तो इनको रोको, इनको बांध लो, इनको कैद कर दो। लेकिन जब उसे पता होगा कि हाँ मेरी भी गलती है, मैंने भी लापरवाही की है, उनको न्याय नहीं दिया समय पे, तो उसे समर्पण करना होगा। जिसके साथ हमने एक बार न्याय की मांग कर ली है और उसने आज हमारे बुरे हालातों में हमारा अपमान किया है, हमारा मजाक उड़ाया है, हमारी उपेक्षा की है, जो उसको काम करना चाहिए था वो नहीं किया है, तो कल जब आप ताकत में आओगे और उनसे इस बात का बदला लोगे या प्रतिकार करोगे, या वो जो जमींदोज शब्द में बोलता हूँ कि जमींदोज कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, तो कल आपके सामने वो कोई सिर नहीं उठा पाएगा। सिर झुका के अपनी सजा स्वीकार कर लेंगे कि हाँ हमसे भूल हुई है, अपराध हुआ है, हम क्षमा के योग्य नहीं है, ठीक करवाएंगे वो स्वीकार। तो उसकी तैयारियां भी हो सकता है परमात्मा करा रहे हो, विधाता करा रहे हो साथियों। तो तैयारी कीजिए सब 31 जुलाई की, और जो भी साथी उस याचिका से जुड़ना चाहें उस याचिका से जुड़े, संगठन से जुड़ना चाहें संगठन से जुड़े, आप सबका स्वागत है। और संगठन, मैं तो हमेशा कहता हूँ अशोक मुदगल साहब पंडित हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं सब संगठन के, वो जाने संगठन की बात। शर्मा साहब प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे एमपी शर्मा साहब राजस्थान के, वो राजस्थान का मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप पूरा देश संभालो, सब पूरा देश की आप जानो संगठन की। मुझे संगठन में बनने की ना जरूरत है साहब, ना मैं जानता हूँ, संगठन बनाना मेरा उद्देश्य भी नहीं है, लेकिन ये बन रहा है तो एक अच्छी बात है, बनाइए, समाज नियमित कीजिए, संगठन के अपने रूल्स होते हैं वो तैयार कीजिए। मुझे